तो दोस्तों दिलीप बिल्डकॉइन लिमिटेड ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स देखने में तो अच्छे ही लग रहे हैं। कैसे क्या है चलिए देख लेते हैं। डाटाबेस के लिए लाख्स में दिया हुआ है, मैं आपको क्रॉस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किए थे 2841 करोड़ के आसपास, पिछले साल 2884 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 2920 करोड़ के आसपास है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी तेजी है, अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 1 से 1.5% के आसपास का जंप है। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट 2 से 3% के आसपास की तेजी है। तो कुछ ज़्यादा बड़ी तेजी नहीं है, आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट फ्लैट है। तो क्वार्टर साल दर साल कंपनी का जो रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट फ्लैट देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 2896 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 2997 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 2880 करोड़ के आसपास है। तो ये एक अच्छी बात है कि कंपनी के जो खर्चे हैं वो पिछले क्वार्टर पिछले साल से बेहतर देखने को मिले। कंपनी ने इस क्वार्टर में थोड़ा बहुत कंट्रोल किया अपने खर्चे के ऊपर, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी को फाइनेंस कॉस्ट भी ज़्यादा लगे पिछले क्वार्टर के कंपेयर में। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकल के आता है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं कंपनी लॉस में थी, 69 करोड़ के लॉस में थी, पिछले साल 55 करोड़ के लॉस में थी। अभी देखें तो कंपनी फाइनली प्रॉफिट में आती हुई देखने को मिल रही। इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली 12.5 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला है। तो कंपनी बहुत लंबे समय बाद फाइनली कंपनी घाटे से मुनाफे में आती हुई देखने को मिली है। यही एक वजह है कि पिछले 2-3 दिनों से शेयर के अंदर एक लगातार बड़ी तेजी आपको देखने को मिली है, क्योंकि सेंटीमेंट हो चुका है नेगेटिव, क्योंकि कंपनी घाटे से आ चुकी है मुनाफे के अंदर। ईपीएस की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी 4 रुपये 76 पैसे माइनस का था, पिछले साल 3 रुपये 77 पैसे माइनस का, अभी देखें तो 84 पैसे प्लस का आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये नंबर बहुत शानदार है, लेकिन एक मैं चीज़ आपको बताना चाहूँगा, ये पहली बार कंपनी ने ऐसा किया है कि अपने एक्सपेंस को कम करके अपना जो प्रॉफिट है उसको घाटे से मुनाफे में लाई है। तो एक नंबर पर ये नहीं डिसाइड करना है कि अब आने वाले नंबर सारे के सारे सही होंगे। हो सकता है आने वाले जो नंबर हो उसमें कंपनी फिर से एक्सपेंस ज़्यादा कर दे, जिसकी वजह से फिर से कंपनी लॉस में चली जाए। तो आपको एक और क्वार्टर आपको जरूर देखना पड़ेगा कि उस क्वार्टर में कंपनी क्या फिर से प्रॉफिट में ही रहती है कि नहीं रहती है। अगर प्रॉफिट में रहती है तो इसका मतलब शेयर के अंदर एक बड़ी तेजी आने वाले कुछ शॉर्ट टू लॉन्ग टर्म में देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर फिर से कंपनी घाटे में आती है, अपने एक्सपेंस को हाई करती है, तो फिर कंपनी के लिए दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।